जय श्री राम आप सभी को। आज की इस कहानी से आपके सोचने का तरीका और आपके जीवन जीने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आएगा। एक जंगल में ना एक छोटी चिड़िया रहती थी, बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमज़ोर थी और उसे बहुत डर लगता था कि कहीं मैं बाहर निकलूँगी इस दुनिया में, इस हवा में उड़ने की कोशिश करूँगी तो कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मैं बिखर ना जाऊँ। और उसके इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते थे उसके आसपास के घोंसले में जो पक्षी रहते थे, वो उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। वो उसको दिखाकर उड़ते थे, आसमान की ऊंचाइयों को छूते थे, लंबी उड़ान भरते थे और बार बार उसको चिढ़ाते थे कि देखो कितनी कमज़ोर है बेचारी, उड़ भी नहीं सकती, अगर तेज़ हवा आई तो कहीं इसको कुछ हो ना जाए। बहुत परेशान रहती, लेकिन उसने अंदर मन में ठान लिया था कि एक दिन मैं ज़रूर इन सबसे ऊपर उड़ के दिखाऊंगी। मैं कमज़ोर हूँ तो क्या हुआ, मैं कोशिश करूँगी, मैं हार नहीं मानूंगी। भगवान से बार बार प्रे करती कि भगवान आप देख रहे हैं ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं भी इन लोगों की तरह आसमान में उड़ सकूं। उस नन्ही चिड़िया ने अपने आसपास के पक्षियों के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। वो बस अपने बारे में प्रार्थना करती थी, अच्छा सोचती थी, अपने लिए अच्छी चीज़ें मांगती थी भगवान से। भगवान ने उसकी उस प्रार्थना के उत्तर में एक उसी जंगल के बूढ़े पक्षी को भेजा। वो बहुत समझदार था। वो उस नन्ही चिड़िया पे उसको दया आई, उसके अंदर करुणा का भाव परमात्मा की कृपा से उसके अंदर आया। वो गया उस नन्ही चिड़िया के पास और बोला कि देखो मैं ना भगवान से सारी बातें करता हूँ और भगवान ने ना मुझे कहा है कि जो इस पेड़ पर नन्ही चिड़िया रहती है ना, उसको मैं बता के आऊँ कि तुम जल्द ही बहुत ऊंची उड़ान भरोगे और ये जितने भी लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं ना, ये तुम्हें देखते रहेंगे, तुम्हें बहुत वाहवाही मिलेगी, तुम्हारी तारीफ होगी। देखना ये दिन बहुत जल्दी आएगा और तुम आज से ही ना शुरुआत कर दो इस काम की। भले ही वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसे लगा कि वाह, भगवान ने मेरे बारे में इसको बताया है, तो चलो क्यों ना मैं आज से ही ये कोशिश शुरू कर दूँ। तो एक दिन उड़ी, गिर गई ज़मीन पर, थोड़ी परेशान हुई। फिर दूसरे दिन कोशिश की, थोड़ी उड़ने की कोशिश की, थोड़ी ऊपर ही जा पाई, फिर नीचे गिर गई। फिर ऐसा करते करते कुछ दिन बीते। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज़ आंधी तूफान आया। सारे पक्षी बिल्कुल परेशान होकर इधर उधर चले गए। उन लोगों को लगा कि अगर हम इतने बड़े हैं और हमें इतनी परेशानी हो रही है, इतनी तकलीफ़ हो रही है, तो उस बेचारी नन्ही चिड़िया का क्या होगा जिसे उड़ना भी नहीं आता। क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो उन सब से अलग रहकर उड़ने की कोशिश कर रही है और उसने अब सीख लिया है अपने जीवन को अच्छे से जीना। डर को उसने त्याग दिया है और बहुत तेज़, इतनी तेज़ आंधी तूफान थी, उसने क्या किया, उड़ते हुए उन बादलों को चीरकर, उन घने बादलों से उठकर ऊपर, बादलों के ऊपर जाकर दुनिया को देखने लगी और खुश हुई कि देखो यहाँ मेरा कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है। काफ़ी देर तक उसने एक लंबी उड़ान भरी और जब मौसम शांत हुआ तो वो नीचे आ गई और बाकी पक्षी लोग तहस नहस थोड़े हो गए थे, बिल्कुल परेशान हो गए थे और सब उसका विचार कर रहे थे कि बेचारी पता नहीं आज उसका क्या होगा। लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित थी, बिल्कुल ठीक थी और उसके अंदर इतना अच्छा साहस, धैर्य आ गया था और उसके अंदर से कमज़ोरी जैसा शब्द, अविश्वास जैसी चीज़ें थी ही नहीं, क्योंकि परमात्मा पर उसे इतना विश्वास था कि भगवान ने उसके उत्तर में उस एक पक्षी को भेजा था और वो नीचे आई। सब ने उसकी बहुत तारीफ़ की और उसने भगवान को शुक्रिया कहा कि मैंने बहुत बुरे दिन भी देखे जब सब मेरा मजाक उड़ाते थे और आज ये दिन है जब भगवान ने मुझे साक्षात आकर कहा कि तुम्हारे ये दिन बहुत जल्दी बदल जाएंगे, तुम बहुत नाम मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा यश होगा, काफ़ी तुम जानी जाओगी कि तुमने क्या कर दिखाया। हमारी लाइफ भी ऐसी होती है, हम ना परेशान होते रहते हैं कि इसने बोल दिया कि तुमसे नहीं होगा, उसने बोल दिया कि अरे ये क्या कर रही हो। लेकिन जो परेशान नहीं होता, बुरे समय में भी धैर्य रख के बैठा होता है, परमात्मा एक दिन उसकी ज़रूर सुनते हैं। याद रखिए, दुनिया में किसी को अपनी योजना बताइए या मत बताइए, परमात्मा को ज़रूर अपनी सभी योजनाओं का, अपने हर प्लान में उनको शामिल कीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, उनको अपने सुख दुख बांटिए। अगर बुरा समय है तो अच्छा भी बहुत जल्दी आएगा। जय श्री राम।
भगवान का नाम लेते रहिए, अच्छे काम करते रहिए। जय श्री राम आप सभी को।